बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज की वीडियो के अंदर एज रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं और लेक्चर 11 है। और एज रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एफपीएससी, पीपीएससी, बीपीएससी और बाकी जितने भी सर्विस कमीशन के पेपर्स हैं उसमें आते हैं सवाल। और इसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो बाय ट्रिक्स है। अगर वो ट्रिक आपके हाथ लग गई तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज हमारे ये क्वेश्चंस हैं जो हमने आज की क्लास में सीखने हैं। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये डिटेल है, इस पर आप रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप। डेली टेस्ट वगैरह होते हैं इसके अंदर और नोट्स वगैरह भी शेयर होते हैं। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, उसमें कहता है जी इमरान है वो 20 साल यंगर है। ठीक है, 20 साल यंगर है। यंगर का क्या मतलब है? छोटा है। ठीक है, एल्डर होता तो मतलब बड़ा था, यंगर लिखा है तो मीन्स छोटा है। किससे? उस्मान से। तो सबसे पहला स्टेप आपने अपनी जो है वर्ड प्रॉब्लम उससे देखना कि किसकी बात हो रही है। तो हमारे पास एक बंदा तो आ गया इमरान और एक बंदा तो आ गया उस्मान। दोनों को आप जानते होंगे, इमरान और उस्मान बड़े तेज़ बंदे हैं ये दोनों। तो इमरान और उस्मान जो हैं ये हमारे पास आ गए। तो आपने इसके आगे ऐसे करके एक कॉलम सा बना लेना है अपने आइडिया के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास पहले लोग आ गए, पीपल आ गए, या वो चीज़ जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आइटम आ गई जो भी है। उसके बाद हमारे पास दो होंगे। पहले कॉलम में आपने लिखना है, ठीक है, एज, और फिर आपने लिखना है चेंज। ठीक है, एज और फिर आपने लिखना है चेंज। तो हमारे पास किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है देखेंगे, गौर करेंगे। इंफॉर्मेशन किसके बारे? इमरान के बारे में हमें बात बताई हुई है, उस्मान के बारे में बात बताई हुई है। तो किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है? इमरान के बारे में। इमरान के बारे में बताया कि वो 20 साल छोड़, तो हम इमरान को करेंगे इग्नोर। ठीक है, हम दूसरा बंदा देखेंगे जिसके बारे में बिल्कुल कख नहीं पता, तो वो उस्मान है। तो जिसके बारे में बिल्कुल नहीं पता उसको एक्स कह लेंगे। और इमरान के बारे में पता है कि वो उस्मान से 20 साल छोटा है, तो उस्मान को हमने एक्स किया तो इमरान को कितना कर देंगे? x - 20 कर देंगे। सही है। जिसके बारे में अगर लिखा इमरान के बारे में बातें बता रहा है, उस्मान के बारे में नहीं पता, तो इसलिए उस्मान को हमने x ले लिया। और इमरान के बारे में पता है तो उसको x - 20 ले लिया, क्योंकि उसके साथ हम 20 लगा सकते हैं। यहां तक आपका हो गया। दो बंदों के नाम लिख दिए और उनकी पहली बात लिख दी, पहली स्टेटमेंट वाली बात थी, यहां से लेकर यहां तक वो हमने अब लिख दी है। कहता है इन 2 ईयर्स, 2 साल में, यानी 2 साल बाद, यानी 2 साल ऐड होंगे। ठीक है, तो या आफ्टर 2 ईयर्स, इसमें भी मतलब 2 साल ऐड होंगे। अगर कहता इतने ईयर्स अगो तो फिर माइनस होते, वो अब प्लस कहाँ करना माइनस। तो कहता है इन 2 ईयर्स, तो हमें पता लग गया कि हमारी चेंज कितनी है, हमारी चेंज +2 है। ठीक है, अब वो क्या से चेंज है, अब आप इसको देखिएगा। उस्मान विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज इमरान, हाउ ओल्ड आर दे नाउ। अब कितनी है उनकी, वो बाद की बात है, पहले ये देखते हैं। तो इन 2 ईयर, तो चेंज कितना हो रहा है? +2 हो रहा है। तो अब इन दोनों एजेस में हम +2 कर देंगे। तो उस्मान को +2 करोगे तो ये तो हो जाएगा x + 2, और उस इमरान को x करोगे तो ये x - 20 था। इसमें आप 2 प्लस करोगे तो इसमें एक दूसरी वैल्यू भी बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी? फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ, x - 20 + 2। अब इसमें आपने +2 कर दिया, 2 साल बाद की बात हो रही है ना, 2 साल ऐड कर दिए। तो अब ये कितने हो गए भाईजान? 20 में से 2 गया तो -18। तो अब आपके पास ये -18 आ गया है। ठीक है, तो ये अब इस टाइम सूरत हाल है चेंज के बाद। तो हमने पहले पहली बात निकाली, फिर उसके बाद जो चेंज हो रही है 2 साल बाद, उसकी हमने निकाल ली। अब इसमें देखें ट्वाइस कौन है, किसकी उम्र 2 गुना ज्यादा हो रही है। तो कह रहा है इन 2 ईयर्स उस्मान चूंकि बड़ा है, वो लाजमी बात है 2 गुना वो ज्यादा होगा। तो आपने, उस्मान बड़ा है ना, 2 गुना ज्यादा है, तो ट्वाइस आप किसके साथ लगाओगे? इमरान के साथ। तो इमरान के साथ आपने ट्वाइस लगा देना है। क्योंकि अगर मैं कहूँगा मेरी उम्र जो है, मैं बड़ा हूँ, मैं अगर 40 साल हूँ, ठीक है, तो मेरे साथ जो दूसरा होगा वो अगर मैं उसको हाफ कहूँगा तो इट्स मीन कि मैं उसको 20 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 को। मैं अपने खुद को मल्टीप्लाई, मैं तो ट्वाइस हूँ ना, मैं तो बड़ा हूँ। मल्टीप्लाई करने की किसको ज़रूरत है? जो मुझसे छोटा है। तो इसलिए इमरान छोटा है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो उस्मान के ट्वाइस आएगा। तो अभी दोनों की हम एज जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। उस्मान इज इक्वल टू इमरान। ठीक है, अब ये करें, उस्मान कितना हमने निकाला है? x + 2,
इमरान कितना है इस टाइम x माइनस 18, मगर इमरान ट्वाइस भी तो है, इसलिए इसके साथ क्या लगा देंगे 2। ट्वाइस की मैंने समझा दी है कि उस्मान चूंकि बड़ा है और इमरान छोटा है, तो इमरान छोटा है तो इमरान को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, कि वो 2 गुना होगा तो इसके बराबर आएगा, ये 2 गुना होगा तो इसके बराबर आएगा। इसलिए ये ट्वाइस वाली मिस्टेक आपने नहीं करनी, 2 इधर नहीं कर देना, इधर करना है। इधर तो आपको लगा ना उस्मान इज ट्वाइस, मगर उस्मान ट्वाइस होने का मतलब है कि इमरान के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। तो डोंट बी कंफ्यूज हेयर। यहाँ पर x हो जाएगा, ये इसी तरह रहेगा, और 2x माइनस 2 8 जा 18 18 36, ठीक है 36 आ जाएगा। ओके, x इधर आ गया, ये इधर हो गया, माइनस 2x हो गया, ये प्लस 2 उधर चला गया, तो ये क्या हो गया 36 माइनस 36 माइनस 2 हो गया। ये x माइनस का बच जाएगा, यहाँ पे माइनस 40 38 आ जाएगा, 38 में माइनस x है और माइनस 38, बस 38 ही आएगा, ठीक है। और माइनस माइनस से कट गया ना, तो माइनस माइनस से कट गया, तो x इज इक्वल टू 38। तो x हमारे पास किसकी एज थी, x किसकी एज थी, उस्मान की क्या एज थी x ना, तो x निकल आई, इट्स मीन कि वो कितनी है 38 साल है, ठीक है। और इमरान की कितनी है, हमने उसने पूछा कि एज कितनी है, 2 साल बाद की नहीं पूछा, अभी की पूछ रहा है। अगर वो पूछा था 2 साल बाद तो फिर x प्लस 2 करते, अभी वो पूछ रहा है कि हाउ दे ओल्ड दे आर नाउ, अब कितनी है उस टाइम, ये इनकी करंट एज है, ठीक है। तो उस्मान की कितनी है जी इमरान की कितनी है जी x माइनस 20, तो x कितना है 38 माइनस 20 यानी कि 18 साल। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। आई होप सो कि आपको ये ट्रिक समझ आ गई है कि किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। एक बार हल्का सा जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले आपने 2 नाम लिख लेने हैं, फिर जिसके बारे में बिल्कुल नहीं पता उसको x ले लेना है, जिसके बारे में कुछ पता है कि प्लस माइनस करना है उसको आपने माइनस 20 कर देना है। फिर चेंज कितना है, प्लस 2 का चेंज है तो दोनों के साथ आपने प्लस 2 कर देना, ऊपर वाले के साथ भी नीचे वाले के साथ भी। फिर देखना है कि ट्वाइस कौन सा है, जो ट्वाइस है 2 गुना है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं करना, साथ वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये x प्लस 2 x माइनस 18, ये ट्वाइस इसको करना है, ठीक है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, सॉल्व कर देना है और x के आंसर निकाल के आपने वेरीफाई कर देने। तो यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट चले के साथ हाजिर हैं, और इसमें भी 2 बंदे हैं, फिरदौस है और फौजिया है। तो पहले हम जल्दी से नाम लिख लेते हैं, फिरदौस और फौजिया, इन दोनों को तो जानते हैं ना भाई, करंट अफेयर देखा करें फिर पता लगेगा कि कौन लोग हैं ये, फिर ऐसे नहीं पता लगता। अच्छा जी, तो हमारे पास अगेन हमने वैसे ही एक टेबल बना लिया है, फिरदौस और फौजिया। अब किसके बारे में नहीं पता, फिरदौस इज 12 ईयर ओल्ड देन फौजिया। ओल्ड मतलब के ज़्यादा एज में, यानी कि ज़्यादा है, तो फिरदौस ज़्यादा है, मगर किससे ज़्यादा है, फौजिया से। तो हमें किसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, फिरदौस के बारे में तो थोड़ी बहुत बात पता है कि वो 12 साल छोटी है, बढ़िया। किसके बारे में नहीं पता, फौजिया के बारे में कख नहीं पता। तो फौजिया को हम कर लेंगे x, और फिरदौस को क्या करेंगे, क्योंकि ये 12 साल ओल्डर है, यंगर नहीं लिखा, यंगर लिखा तो माइनस करते, यहाँ पे लिखा है ओल्डर है, ज़्यादा उम्र की है फौजिया से, तो ये x प्लस 12 हो जाएगा। जिसके बारे में कुछ नहीं पता उसके बारे में x लगा लेना है, जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी है उसको फिर x प्लस 12, यानी कि जिससे वो 12 साल बड़ी है। यहाँ तक बात होगी, ये तो हो गई एज, करंट एज अभी की बात है ना, हाँ करंट एज ये अभी की बात है। अच्छा जी, आगे जी चेंज, अब चेंज कितना हो रहा है गौर से देखिएगा, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, ठीक है, अब माइनस, वेरी गुड, 5 साल पहले की बात हो रही है तो इसलिए -5 हमारे पास चेंज है, तो इससे भी -5 होना है, इससे भी -5 होना है, तो x -5 और x प्लस 12 -5, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 12 में से 5 गया 7, तो ये बन जाएगा x प्लस 7, ठीक है। तो ये हमारे पास फिरदौस की जो बन गई है वो x प्लस 7 बन गई है, और फौजिया की जो है वो x -5 बन गई है। अगली बात, यहाँ तक हमें 5 ईयर अगो वाली बात भी हम निकाली। अब अगली बात कर रहे हैं द सम ऑफ, अब ये नहीं कह रहा ट्वाइस है, थराइस है, क्वेश्चन थोड़ा अब चेंज है, तो कह रहा है सम ऑफ देयर एजेस वाज 28, कि 5 साल पहले जो इतनी एजेस थी, यानी एक की एज ये है और दूसरी की एज ये है, तो इन दोनों एजेस की जो प्लस था, जमा था, वो कितना था 28। तो हमारे पास 2 एजेस हैं ना 5 साल पहले वाली, एक है x प्लस 5 है, एक x माइनस 5 है, तो दोनों को जमा कर देंगे, तो x प्लस 7 प्लस
x माइनस 5 कितनी थी 18। ये फौजिया ये किसकी है फिरदौस की और फौजिया की। तो उसने यही कहा ना कि फिरदौस और फौजिया की जमा करने से 5 साल पहले 28 थी, तो 5 साल पहले ये है, तो इन दोनों को जमा करके हमने 28 के बराबर कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x और x 2x और 7 में से 5 गया तो 2 इज इक्वल टू 28। 2 उधर चला गया, 2 कहाँ चला गया, उधर चला गया, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये 2x खड़ा रहेगा ना, और 28 में से 2 गया 26, 26 के साथ 2 तकसीम हो जाएगा ये आगे, तो x इज इक्वल टू 13 आंसर आ गया जी x का। तो फौजिया क्या थी x, तो फौजिया की जगह आप लिख दोगे कितना x थी, x कितना है हमारे पास 13, तो हमने x निकाल लिया 13। अब किसकी बात होगी, फिरदौस कितनी थी, x प्लस 12 थी, तो वो कितनी हो जाएगी x प्लस 12, तो x प्लस 12 मीन्स 13 जमा 12 और ये बनता है 25। तो फिरदौस 25 साल थी, फौजिया 13 साल की थी जब ये बात करंट एज की हो रही है। ठीक है जी, डन। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, नहीं समझ आएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो वेलकम बैक, और ये हमारे पास अब थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपसे जो चीज़ पूछी हुई है वो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ इन्होंने इस क्वेश्चन में ये की है, इस केस में ये की है कि आपको पहले दिया होता था इतना बढ़ ज़्यादा है, इतना ओल्ड है, इतना मतलब ये होता था ना कि 5 साल बड़ा है या 5 साल छोटा है, और इसमें कह दिया द सम ऑफ देयर एजेस ऑफ, यानी फवाद एंड असद। तो पहले तो पता लग गया कि हमें 2 बंदे हैं, एक का नाम फवाद है और एक का नाम असद है। अब आपको इसमें से किसके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हमारे पास दोनों के बारे में इकट्ठी दी हुई है कि इनकी एजेस को प्लस करने से 32 बनता है, यानी फवाद की एज भी और असद की एज दोनों को प्लस कर दो तो हमारे पास आंसर क्या आता है 22 आता है। अब हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे कन्फ्यूजन ये पैदा हो गई कि हम किसको x कहें और x कहें तो किस में प्लस, इधर तो बताया ही नहीं हुआ कि 5 ज़्यादा है या 10 थोड़ा है, तो x माइनस प्लस माइनस क्या करें। तो इसमें जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना उसको सॉल्व करने का तरीका यूं होता है कि अब वो तरीका तो हमने करना ही है ना, जो हमारा कर देसी तरीका हम चालू लेगा उस तरीके तो हम अपनाएंगे ना, ये ऐसे वाला कॉलम वाला। अच्छा, अब इसमें देखें जब ऐसे आ जाए ना कि आपको सम दिया हो और ये ना बताया हो कि कोई कितने साल बड़ा है या कितने साल छोटा है, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपने जो सम है इसको जेन में रखना है। मिसाल कर लें किसी एक को मैं x कह देता हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल फवाद को x कह दिया, ठीक है, एक बंदे को मैंने x कह दिया, तो इट्स मीन के x यानी फवाद, इट्स मीन के x प्लस x हो गया फवाद ना, असद इज इक्वल टू कितना है 32 साल। तो हमारे पास असद कितना होगा, ये x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो मीन्स असद क्या होगा वो 32 माइनस x होगा। यानी अगर किसी को भी आप x कर लो, एक बंदे को मैंने x कर लिया, फवाद को मैंने फॉर एग्जांपल x कर लिया, तो दूसरा बंदा क्या होगा 32 साल टोटल हो जाए, तो दूसरे की लाजमी बात है 32 से माइनस कर दो तो दूसरे की भी आ जाएगी। तो इस तरह आपने करना है कि जब आपको पहले बंदे को क्या नाम दिया, दोनों की एजेस बताई हो, तो पहले फवाद था ना, फवाद और असद की उम्र 32 थी जमा करने से, तो मैंने फवाद को कर दिया x, जब फवाद को मैंने x किया तो x उधर चला गया तो 32 के साथ माइनस हो गया, तो असद किसके बराबर होगा 32 माइनस x। यानी अगर आप एक को x करोगे तो दूसरे को जमा माइनस x कर दोगे, जमा कितना हमारे 32 माइनस x। तो इस तरह आपने ये दो बना लेनी है, ठीक है, दो इक्वेशंस बना लेनी है। तो असद हमारे पास x आ गया और फवाद हमारे पास x आ गया और असद हमारे पास 32 माइनस x आ गया। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये पहली सुकून हमारा हो गया, जो हमारी इक्वेशन बनानी थी इसमें गड़बड़ थी थोड़ी सी, तो इसलिए सम दिया हुआ था, हमने एक को x किया दूसरे को सम माइनस x कर दिया, ठीक है। अब क्या करेगा इन 2 ईयर्स, यानी 2 साल बाद, यानी 2 साल क्या हो रहे हैं अगो नहीं है 2 ईयर्स यानी प्लस हो रहे हैं। अब इनकी एज क्या हो जाएगी, तो लाजिम बात है इसकी x है तो इसकी x प्लस 2 हो जाएगी, इसकी कितनी है 32 माइनस x है
तो 32 माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगी। x वैसे ही रहेगा, 32 में से गया तो ये, अच्छा यहाँ पे 32 माइनस एक्स प्लस 2, तो 32 और 32 ये प्लस में है ना, तो 32 और 2 34, 34 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 34 माइनस एक्स। तो पहले बार हमारी एज बन गई x था तो x प्लस 2 हो गया, 2 ऐड करने के बाद इधर 32 माइनस एक्स था तो अब 34 माइनस एक्स हो गया, 32 और 2 जमा हो गए, प्लस 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 34 माइनस एक्स आ गया हमारे पास। तो अब अगली बात पढ़ते हैं। फवाद विल बी 3 टाइम्स, बड़ा कौन है जी, फवाद है। इससे पता लग रहा है कि फवाद जो है वो 3 गुना बड़ा हो जाएगा। तो अब थ्राइस किसके साथ लगेगा, इसके साथ, नो, क्योंकि फवाद के तो 3 गुना खुद बड़ा होगा ना, तो उसके असद को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फवाद तक पहुंचने के लिए। हमेशा याद रखें जब ये लिखा हो ना फवाद विल बी 3 टाइम्स, तो करना आपने दूसरे वाले को 3 के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर ये थ्राइस वाली बात आ गई हमारे पास, तो ये ट्रिक आपने ज़हन में रखनी है। अब आपने जी, तो हमारे पास अब 2 क्वेश्चन आ गए हैं जी, तो हमारे पास 2 आ चुके हैं, x प्लस 2, तो ये x प्लस 2 हो गया और ये 34 माइनस एक्स हो गया। तो अब आपने क्या करना है, ये इजिकल टू आ जाएगा बीच में, ये दोनों लिख ली, और थ्राइस कौन सा हमारे पास, ये असद साहब है, ये वाली इक्वेशन है, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी। सॉल्व करेंगे जी, x प्लस 2 इजिकल टू 3 को 34 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 34 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 102, तो ये 102 आ जाएगा, माइनस 3x आ जाएगा, और x माइनस 3 इधर आ जाएगा, तो ये x प्लस 3x, और ये 102 माइनस 2, और ये 4x, और 102 में से 2 गए 100, x को 100 पे डिवाइड किया तो ये आता है 25, तो यहाँ पे हमारे पास x आ गई है 25, और x कौन थे, फवाद साहब। तो फवाद साहब कितनी है, फवाद साहब की एज कितनी है, 25 है। अब असद साहब की कितनी होगी, 34 माइनस एक्स, यानी कि 34 में से 25 गए, और 34 में से 25 जाएं तो कितने बचते हैं, 9, ठीक है। तो 9 एज है किसकी, नहीं 9 एज है, 34 में से 25 जाए 9 ही बचते हैं ना, पर 34 में से क्यों कर रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, 32 में से 9 गए, सॉरी 32 में से 25 गए तो कितने बचते हैं, 32 में से 25 जाए तो बचते हैं 7, हाँ तो 7 आएगा। पर 32 क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाले इससे आपने करना है ना, इससे नहीं करना, इससे करना है, ये आपकी करंट एज है, ये तो 2 साल बाद होगी ना, तो आपने करंट एज को करना है, तो इसको सॉल्व करना है। तो x इसका आ गया 25, और 32 माइनस एक्स यानी कि 32 में से 5 गए 7, ठीक है। तो ये था इसका हल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट। वेलकम बैक जी, तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है, और इसमें कुछ नवाज़ और उनकी बेटी मरियम, इन दोनों को भी आप जानते होंगे। नवाज़ साहब की तबीयत ख़राब रहती है, दुआ किया करें इनके लिए। नवाज़ की उम्र जो है वो 26 साल है। तो पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वही अपना नक्शा बना लेते हैं जिससे हमने सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले जी हमारे पास कौन है, नवाज़ साहब हैं, और उनकी बेटी मरियम साहिबा हैं, ठीक है जी, और हमने उसका ये बनाना है। अच्छा जी, नवाज़ साहब 26 ईयर ओल्ड है, ओके, और मरियम कितने ईयर ओल्ड है, 4 ईयर ओल्ड है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन जो है ये डिफरेंट क्यों है, ये डिफरेंट इसलिए है कि इसमें आपको शुरू में एजेस दे दिए, ये नहीं पूछा कि नवाज की कितनी एज है, हो गया या वो उससे बड़ी है या वो छोटी है, ऐसी बातें नहीं कर रहा। वो सिंपल कह रहा है कि उसकी एज 26 साल है, इसकी एज 4 साल है। बताएं कितने साल बाद, इन हाउ मैनी ईयर, पहले दिया होता था ना कोई चेंज हो रहा था, अब चेंज नहीं बताया हुआ, चेंज एक्स है, कितने साल बाद, इन हाउ मैनी ईयर, और फ्यूचर में बात हो रही है यानी प्लस करेंगे, तो इसमें प्लस एक्स लगेगा। जिसके बारे में नहीं पता होता उसको हम एक्स कहते हैं। तो यहां पे हमें ईयर नहीं पता कि वो कितने ऐड करने हैं या नहीं करने, तो क्या अब इसमें आपने क्या करना है, प्लस एक्स कर देना, तो ये भी 26 प्लस एक्स हो जाएगा, इसी तरह 4 प्लस एक्स हो जाएगा, यानी इनमें हमने एक्स ईयर ऐड कर लिया, और वही हमने ईयर निकालना कि कितने साल बाद जो है वो इनका सिनेरियो होगा। आगे भी एक बात की हुई है कि नवाज जो है वो डबल हो जाएगा, तो डबल कौन हो रहा है, नवाज, इसलिए 2 को मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, नवाज के साथ या डॉटर के साथ। सोचें,
जी, डॉटर के साथ। क्यों? क्योंकि नवाज जो है वो डबल है, तो मीन डबल को इक्वल होने के लिए मरियम को डबल होना पड़ेगा, तो इसलिए डबल एज हो जाएगी यहाँ पे। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, बात खत्म हो गई है। 26 प्लस एक्स, क्योंकि एक्स हमने मालूम करना है कि कितने साल बाद, वो नहीं पता हमें। और ये 4 प्लस एक्स है, और चूंकि ये डबल है तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो सिंपल सी आपकी बन जाएगी इक्वेशन। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। 2 4 ज़ा 8 प्लस 2x, 2 को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है ना। तो आप क्या करेंगे, x को इधर ले जाते हैं, 2x माइनस एक्स, और इसको इधर ले जाते हैं 26 माइनस 8। तो 26 में से 8 गया है और 18, और x इज इक्वल टू 18, यानी 18 साल बाद इसमें हो जाएगा 18 आफ्टर 18 ईयर, आफ्टर 18 ईयर, ठीक है, आफ्टर 18 ईयर ये काम होगा कि इसकी जो बेटी है वो उसके बाप की उम्र डबल हो जाएगी बेटी से इतने सालों बाद। ये था आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको सारी समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम का होगा, का जो लेक्चर होगा उसमें हम 4-5 क्वेश्चन एज रिलेटेड ही करेंगे, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, उसकी भी ग्रिप बनाइएगा। और उसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करना सीखेंगे, और इसके बाद परसेंटेज प्रोपोर्शन वगैरह को भी लेके चलेंगे जी। तो ये आज आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चंस भी इसी से मिलते जुलते हैं जो मैंने अभी किए हैं। आप इनको बैठ के सॉल्व करिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई है तो सॉल्व हो जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यस, here is complete playlist of मैथ लेक्चर्स। अगर आप मैथ के तमाम लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, नहीं तो अगला नेक्स्ट लेक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा। और चैनल सब्सक्राइब ऊपर लाजमी करिएगा जो हमारी हौसला अफजाई कर सके। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।